देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ चल रहा है और वो रिवीजन है और मुस्लिम पक्ष चाहता है, शाही ईदगाह पक्ष चाहता है कि उसमें कोई सुनवाई ना हो, इसलिए जानबूझ करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो रहा है। उसमें पिछली डेटों में भी हाजिर नहीं हुआ। जब लोअर कोर्ट में हाजिर है तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में क्यों नहीं हाजिर है? वो उनको पूरी जानकारी है, लेकिन केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। इस केस में कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, इसलिए वो जान करके इस केस को लटकाना चाहते हैं। आज इसमें बहस हुई और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी विषयों को रखा, सभी मुद्दों को रखा और हमारा ये कहना है कि शाही ईदगाह पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड जान करके हाजिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी बनारस में जो कल आदेश आया है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं, लेकिन वहाँ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। आपको अंदेशा है यहाँ भी आपकी रिजेक्ट की जाएगी। इसीलिए शुरू से ही आपकी एक टैक्टिस रही है, आपकी एक योजना रही है। उस योजना के तहत आप कोर्ट में एपियर नहीं होते हैं, एपियर हो जाते हैं तो WS का बहाना लेकर के फिर कोर्ट की कार्रवाई को लंबा खींचते हैं। तो ये शुरू से ही आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपके पास न कोई एविडेंस है, न कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, न कोई सिंबॉलिक एविडेंस है। तो आपका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य कि इस केस की सुनवाई ना हो, लिंगर ऑन रहे, बस आपका यही उद्देश्य रहता है शुरू से। इसीलिए आप जान करके इसमें अपियर नहीं हो रहे हैं। अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए भी पैरवी की थी हमने, आपके लिए भी पैरवी की थी। जब आपको पैरवी हो गई है, आपको नोटिस मिल गया, तो आपने तो WS दाखिल किया, क्योंकि आप जान करके चाहते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई आगे ना बढ़े, क्योंकि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके कार्रवाई आपको प्रोड्यूस करने के लिए लोअर कोर्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट दाखिल कर पाए न यहाँ दाखिल कर पाएंगे। तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई ना हो। जिस तरह से हिंड्रेंस पैदा बनारस में किया गया, इस तरह का हिंड्रेंस पैदा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा में किया जा रहा है। सिर्फ यही उद्देश्य